हाय गाइस, आज का टॉपिक है पर्सनल बीइंग अलाइव आफ्टर डेथ। इट मींस कि आपने समाज में देखा होगा या कुछ प्रचलन ऐसे समाज में हमें देखने को मिलते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति जो है वो उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद वो पुनः जो है फिर जीवित हो गया। तो ये बहुत सारी कहानियां हमें समाज में सुनने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, मैं इसके संबंध में लीगली एंड मेडिकली अवधारणा क्या है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में जो है स्किप ना करें और मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे मेरे बताए हुए जो फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की जो है वो सोमैटिक डेथ होती है, मतलब उसके शरीर की डेथ होती है। वो पूरी तरह से मृत अवस्था में नहीं होता, मतलब कि उसके अंदर जो उसकी बॉडी है बीकम अनकॉन्शियस हो जाती है, उसमें किसी भी तरह की हमें चेतना देखने को नहीं मिलती है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है इसकी मृत्यु होगी, लेकिन वो पूर्ण मृत्यु नहीं होती है। 4-5 घंटे, उसके 4-5 घंटे बाद तक भी जो व्यक्ति है उसके जो अंदर सेल्स एंड टिश्यूज है वो जीवित रहते हैं, वो अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। व्यक्ति का क्या है कि वो चेतनावस्था में पहुंच जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है इसका माइंड भी डेथ हो गया। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मृत्यु किन किन कारणों से होती है। जब हमारा हार्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो प्रॉपर वर्क करना बंद कर दे, तो हम ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसकी डेथ हो चुकी है, भाई इसमें कोई धड़कन नहीं बची है। या लंग्स है, लंग्स प्रॉपर काम करना बंद कर दें, या ब्रेन है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, वो काम करना बंद है, तो व्यक्ति जो है कि हाँ वो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कभी कभी क्या है कि हम हर्ट हर्ट देखते हैं। हर्ट क्या है, हमें धड़कने देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या धड़कने हैं कि नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं और धड़कने भी उसकी नहीं है, फिर हम उसकी नाक के नीचे लगा के उंगली देखते हैं कि भाई इसमें सांस जो है चल रही है नहीं चल रही है। इन चीजों से हम ये चीजें चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि भाई ये व्यक्ति जीवित है या मर गया। तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की जो सांसें हैं वो भी रुक जाती हैं, दिल की धड़कनें भी रुक जाती हैं, तो हम उसे मृत्यु मान लेते हैं और तैयारी कर देते हैं उसके संस्कार कि भाई इसको जो है इसकी मृत्यु संस्कार इसका कर दिया जाए, इसे दाह संस्कार कर दें इसका। तो मैं बताना चाहूंगा उस व्यक्ति की प्रॉपर डेथ जो है अभी नहीं हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो आज भी उस समय तक वर्क कर रहे होते हैं, मतलब अगले 5 घंटे तक वो वर्क करते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति की प्रॉपर डेथ होती है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट जो डेथ होती है वो होती है सोमेटिक डेथ, मतलब हमारे शरीर की मृत्यु होती है। सेकंड होती है मॉलिक्यूलर डेथ। मॉलिक्यूलर डेथ जो है वो कैसे होगी? मॉलिक्यूलर डेथ जहां जो बॉडी के अंदर हमारे सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो प्रॉपर तरीके से डेथ हो जाए, जब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है प्रॉपर तरीके से उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन क्या हम जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स एंड टिश्यूज हैं, क्या हम उनके बारे में डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनकी डेथ हुई या कि नहीं? उसके बारे में हम जो जांच करते हैं वो जांच कर सकते हैं हम स्केलेटन मसल्स जो है उसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन द्वारा। दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, जो स्केलेटन मसल्स है उसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करके हम उसे पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जो टिश्यूज और सेल्स हैं वो पूरी तरह से डेड हो चुके हैं, जब हम ये घोषित करेंगे कि ये व्यक्ति जो है मृत्यु अवस्था में चला गया है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जैसे हमारे समाज में जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति जो है मर गया था और उसके बाद जो है उसकी सैया की नथैनी बनाई गई तो उस पर से खड़ा हो गया। तो इट मीन्स क्या है कि जहां व्यक्ति की दिल की धड़कनें रुक गई हैं और जो ब्रीथिंग पावर है वो भी उसकी जो है पूरी तरह से रुक गई है, और हमने उसको मृत्यु मान लिया और तुरंत उसके जो है हम उसके जो है दाह संस्कार के लिए हम तैयारियां शुरू कर देंगे, उसकी काठियां बना बना के उसको लिटा देते हैं और वो अचानक व्यक्ति खड़ा हो जाता है। इट मीन्स जो हमारी जो ब्रीथिंग पावर है या हमारे दिल की जो धड़कन है, जैसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, या हम कह सकते हैं ये नेचुरल तरीके से जो है रिकवर हो सकती है।
या मेडिकली साइंस जो है वो ये कहता है इस बारे में कि वो दोबारा से रिकवर हो सकती है, वो व्यक्ति जीवित हो सकता है। कभी कभी जो व्यक्ति जिसे हम दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, फूकने के लिए लेके जा रहे हैं, और वो व्यक्ति खड़ा हो गया, इट मीन्स उसकी नेचुरली जो है, जो उसका हार्ट है और जो उसकी ब्रीथिंग पावर है वो रिवाइव हो चुकी है दोबारा से, इसलिए वो खड़ा हो गया। लेकिन इसके बारे में हम जो है अंधविश्वास की तरफ भागते हैं। लेकिन जो लीगल कॉन्सेप्ट हैं और मेडिकल जो कॉन्सेप्ट है, मेडिकल साइंस है, वो किसी अंधविश्वास को जन्म नहीं देती, वो प्रॉपर हर चीज को डिटेक्ट करती है कि हाँ ये चीजें हुई है या नहीं हुई है। लेकिन कभी कभी क्या है कि आपने देखा होगा दिल की धड़कन नहीं बनती, वो सांस भी नहीं आई, या रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो रिवाइव करने के लिए हम बहुत सारी जो घर पर ही प्राइमरी जो है हम उसको बहुत सारी चीजों के द्वारा जो है उसे रिकवर कर सकते हैं। तो नेचुरली भी व्यक्ति, अगर हम मेडिकल साइंस के थ्रू भी नहीं तो नेचुरली भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की जो है दिल की जो धड़कन है वो रिकवर हो सकती है, और उसका रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो रिवाइव्ड भी हो सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें किसी भी तरीके की घटना से, या इस तरह की घटनाएं जो हमें समाज में देखने को मिलती हैं, उससे हमें किसी अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमेशा जो है मेडिकली जो फैक्ट्स है, मेडिकल साइंस जो कहता है, जब तक हम प्रॉपर तरीके से उसकी जांच ना कर लें, या हम पूरी तरह से ये डिटेक्ट न कर लें कि इसके जो बॉडी के अंदर सेल्स एंड टिश्यूज है उनकी डेथ हुई है नहीं हुई है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है किसी भी डेड बॉडी को निला रहे थे, किसी व्यक्ति को निला रहे होते हैं, और वो बहुत गर्म होता है। अरे भाई अभी तो इसमें गर्मी बनी, बर्फ लाओ, उसे अलग रखो, डॉक्टर को बुलाओ, उसकी नसें चेक कराओ, उसकी दिल की धड़कन चेक कराओ। इट मीन्स जो है, मेरा कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति की सोमैटिक डेथ हुई है, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर जो डेथ है वो भी नहीं हुई है, इसलिए उस बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर हो सकता है, उस बॉडी के अंदर टेम्परेचर हो सकता है, उसकी बॉडी बहुत गर्म हो सकती है, वो धीरे धीरे डाउन होती है, उसकी आंखों की कंडीशन जो है वो चेंज होती है, या उसकी त्वचा की कंडीशन है वो चेंज होगी, एकदम उसकी डेथ नहीं हो सकती है। जो हो सकता है कि उसकी ब्रेन के कुछ टिश्यूज एंड सेल्स जो है उनकी डेथ हो चुकी हो, लेकिन प्रॉपरली जो उसके जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो प्रॉपर तरीके से भी डेथ नहीं हुई है। आंखें भी काम करती हैं, मतलब कि सोमेटिक डेथ के बाद भी 3-4 घंटे तक उसकी प्रॉपर आंखें काम करती रहती है। जो मृत व्यक्ति है उसकी आंखें प्रॉपर वर्क कर रही है, वो सब कुछ आपको देख रही है। तो इन चीजों को आप कभी भी अंधविश्वास की तरफ न ले जाएं, और हमेशा किसी भी मृत व्यक्ति की जो डिडक्ट, उसकी मृत्यु के बारे में जब डिडक्ट करें तो प्रॉपर मेडिकली साइंस के थ्रू ही करें, अननेसेसरी किसी अंधविश्वास की तरफ आप ना भागें। तो अगर आपको मेरे जो फर्ड्स हैं वो अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूते ना रहें। Thank you so much. All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?